इजरायल और लेबनान के बीच घोषित 10 दिन का युद्ध विराम शुरू होते ही लड़खड़ा गया है। जैसे ही सीजफायर लागू हुआ, बेरूत के दक्षिणी इलाके से गोलियों और रॉकेट्स दागे जाने की आवाजें आने लगी, जिसने इस समझौते की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर लागू होने के कुछ ही देर बाद करीब आधे घंटे तक भारी गोलीबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे जाने की आवाजें सुनी गई। आसमान में लाल ट्रेजर बुलेट्स दिखाई दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर घोषित किया गया था, जो इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हफ्तों से चल रही भीषण लड़ाई को रोकने के लिए किया गया था। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का कितना महत्व है इजरायल की नजरों में, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान में कितनी गंभीरता है इतने बड़े युद्ध को लेकर भी। हालांकि सीजफायर लागू होते ही हालात फिर बिगड़ते नजर आए और लेबनानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायल की ओर से गोलीबारी जारी रही, जबकि कुछ जगहों पर मशीन गन से फायरिंग सुनाई दी गई। साफ संकेत मिलता है जमीन पर हालात अब और भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। सीजफायर से ठीक पहले भी दोनों पक्षों के बीच हमले जारी थे। उत्तरी इजरायल में रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को निशाना बनाया था। इस बीच सीजफायर लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरूत के दक्षिण इलाकों में लौटने लगे हैं। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की कतारें, हिजबुल्लाह के झंडे, पोस्टर्स सब दिखाई दिया। हालांकि हिजबुल्लाह और लेबनानी प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे जल्दबाजी में वापस न लौटें, क्योंकि इलाके में अनफटे बॉम्ब्स और कई अन्य खतरे वहां मौजूद हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को शांति प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम बताया था। उम्मीद ये जताई गई थी कि ये आगे स्थायी समझौते का रास्ता खोलेगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि इजरायल और लेबनान के नेताओं के बीच ऐतिहासिक बातचीत हो सकती है। जबकि सीजफायर के पहले ही घंटे में हिंसा ने ये साफ कर दिया कि ज़मीन पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और ये समझौता कभी भी टूट सकता है। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने के बात से पीछे हटने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित बातचीत को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है, जिसके चलते पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों को भी बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को भीख मांगने की पड़ी है, उससे ये लग रहा है कि अगर किसी तरह से ईरान और अमेरिका हाथ मिला लेते हैं तो पूरी दुनिया में वो भीख मांगने के लिए काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तेहरान दौरे के बाद ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अब बिना कोई ठोस फ्रेमवर्क के कोई भी बातचीत नहीं होगी। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा कि अमेरिका को पहले अपने वादों को पूरा करना होगा और अपनी अत्यधिक लोगों को वापस लेना होगा। ये बयान साफ करता है कि दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी गहरे हैं और बातचीत की राह फिलहाल आसान नहीं है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।